हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल स्टार्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। साइन ऑफ स्क्वायर रूट, साइन ऑफ स्क्वायर रूट। अब इसमें हमारे पास में यदि हम इसकी जैसे पावर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू देखें तो वो होती है, जैसे कि हमारे पास में मान लो x है तो हम इसे लिखेंगे x 1/2, x रेज टू द पावर 1/2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रूट। और जैसे कि हम इसे आगे बढ़ाते थे, यहाँ पे क्या है ना, 2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी इसका मीन्स हमारे पास में 2 होता है। जैसे कि हम देखते हैं ये वाला जो नंबर है वो क्यूब के लिए होता है, क्यूब रूट के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 लिखा है क्यूब रूट के लिए, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं। यहाँ हमारा इसका जो मीन्स है वो सीधा स्क्वायर रूट के ही लिए है, ठीक है। तो इसीलिए हम केवल इसका साइन यूज़ करते हैं जिसकी जो वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि 4 है, अब इसके लिए हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी, फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर 2 × 2 1 पेयर निकलता है तो उसे हम बाहर कर देते हैं, जो कि आंसर आता है हमारा 2। तो इस तरीके से हमारे कुछ मेथड्स भी हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी जो स्क्वायर हमने किया था उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी हैं, वैसे ही हम करते हैं। तो दैट इज़ हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि जब हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि अभी हमने ये फाइंड आउट किया है तो रूट 4, ठीक है, तो 4 है। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 4 का स्क्वायर रूट हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो 4 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो जैसा कि हमने प्रोसेस बताई थी प्राइम फैक्टर के थ्रू, तो ये हमारे पास में आ गया 2। तो 2 यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 2 हमारा 4 का स्क्वायर रूट है। अब इसी तरीके से मान लो हमने यहाँ पे 64 ले लिया। अब 64 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसके जैसे फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से हमारे पास में 3 पेयर बनना है 2 के, तो 2 × 2 × 2 = 8। तो यहाँ पे देखो 64 हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमारा परफेक्ट रूट निकल के आ गया। इसी तरीके से, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी हम उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन परफेक्ट स्क्वायर इज़ इवन एंड द ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ ऑड। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, जैसे कि हमारे पास में नंबर थे और ये हमारे पास में स्क्वायर थे, जो हमने 1 से 10 तक हमने नॉर्मली लिख के देखे थे प्रीवियस वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नंबर होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में 1 है तो 1, 2 का स्क्वायर रूट हमारा 4 होता है, 3 का हमारा 9 होता है, और 4 का हमारा 16 होता है, 5 का हमारा 25 होता है, 6 का हमारा 36 होता है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास में ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के जैसे ऑड है, ऑड स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट करते हैं यहाँ पे तो ये 1 आएगा, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि जो हमारा नंबर होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। 4 पे स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। 9 पे चढ़ाएंगे तो 3 आएगी, 16 पे करेंगे तो 4 आएगी, 25 पे 5 आएगी और 36 पे 6 आएगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में ऑड है, इवन, ऑड, ठीक है, इवन, ऑड, इवन। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इनके स्क्वायर रूट में इनकी वैल्यू क्या आ रही है। ये हमारे पास में आ रहा है ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो जैसे कि हमने इनकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड इज ऑड, उसी तरीके से हमारे स्क्वायर रूट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट थर्ड प्रॉपर्टी इज अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि हमारे पास में ये -x ले लिया, -x का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, -x × -x
तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर आ जाता है। सेम इसे ही नंबर में करते हैं कि -2 मल्टीप्लाई -2, इसका मीन्स हमारे पास में क्या हो गया, -2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 2 का स्क्वायर 2 के साथ में करते हैं तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा जो स्क्वायर फॉर्म आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और यदि कोई नेगेटिव फॉर्म में स्क्वायर नंबर आ गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से हम इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज दिस देन अ परफेक्ट स्क्वायर रूट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे कि हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दोज नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो जब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं होते हैं तो हम उसके परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास में 27 दिया गया है, अब 27 में ये 7 आ रहा है, 22 की बात करें ये 2 आ रहा है, अभी यहाँ पे 123 की बात करें ये 3 आ रहा है, और यहाँ पे हम बात करते हैं 68 की, ये 8 आ रहा है। जब यही हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इनके रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन यू फाइंड द रूट ऑफ दीज ऑल। सो नॉट पॉसिबल इन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, बट इनके रूट होते हैं, बट आएंगे किस में आएंगे, गिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गिव रूट इन डेसिमल। तो रूट हमारे ये डेसिमल फॉर्म में देंगे, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ 0। अब ऑड नंबर में कोई 0 हो जाता है, देन इफ़ कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। आई स्क्वायर रूट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इवन नंबर ऑफ 0। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास में दिया गया है 100 दिया है, तो 100 का जैसे स्क्वायर रूट हम करते हैं तो 10 आ जाता है। यहीं पे हम 1000 का करें तो हमारे पास में क्या कहते हैं, देखो ये यहाँ से तो पेयर बन जाएगा, बट नेक्स्ट पेयर नहीं बनना है, तो 10√2 आ रहा है। ठीक है, 10√10 का मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, बट हम यहीं पे बात करते हैं दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पेयर तो बन गए हैं, बट बाकी नहीं है, तो ये क्या बनेगा, 100√10 बनेगा। अब 100√10 ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब हमारे पास में इनके लास्ट में इवन नंबर में जीरोज होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड 2 स्क्वायर रूट कैन बी मल्टीप्लाइड √5 बाई √2 गिव्स लाइक दैट। ठीक है, हमारे पास में ये प्रोडक्ट फॉर्म होती है कि जब हम 2 रूट नंबर का मल्टीप्लाई करें, 2 और मोर देन रूट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में सिंगल रूट में उनका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जैसे भी प्रोसेस होती है उस तरीके से। ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है। सपोज दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ 3/√5। ओके, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है ना, तो 2 × 3 × 3/√5। तो ये जो हमारे पास में आंसर आएगा वो रूट फॉर्म में आएगा, 2 3 × 6 6 3 × 18 18√5। ये हमारे पास में आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हमें इसे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 2 सेम स्क्वायर रूट आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ नॉन स्क्वायर रूट नंबर। तो जब हम सेम टाइप के रूट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से रूट रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और सेपरेट वैल्यू आती है। कैसे आती है वो देख लीजिए। जैसे a मल्टीप्लाई √a कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारे पास में वैल्यू a आनी चाहिए। ठीक है, अब आती कैसे है वो भी मैं आपको बता दूँ। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन
हम दोनों का प्रोडक्ट सेम करेंगे। और जबकि मैंने इसमें बताया था कि जो पेयर होता है उसमें से एक टर्म को बाहर हम निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम सॉल्यूशन करते हैं वहाँ से। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पे कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे हमने 5 मल्टीप्लाई रूट 5 कर दिया, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। अब देखिए 5 इंटू 5 में हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पेयर बाहर निकल रहा है। अभी चलो ये तो हमारे पास में ये हो गया। सपोज दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं रूट 24 मल्टीप्लाई रूट 24 मल्टीप्लाई रूट 24 मल्टीप्लाई रूट 24। तो यहाँ पे हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 4 टाइम का मतलब अब हमें क्या करना है पेयर बनाने। पेयर के अकॉर्डिंग जैसे 2 पेयर का रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 24 आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 24 आ जाएगा। अब 24 इंटू 24 करना है। 24 इंटू 24 हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि हम इस फॉर्म को ले रहे हैं 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर जैसे कि मैंने आपको बोला था एक बार कि आप 25 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए, 25 तक आप स्क्वायर लर्न कीजिए, मैं आपको 125 स्क्वायर तक के वैल्यूज़ बता दूंगा, बहुत नॉर्मल बता दूंगा, बहुत इजी मेथड में। और इसी के साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि यदि आपने 125 तक कर लिया तो मैं आपको 1000 तक के स्क्वायर के बारे में बता दूंगा। यदि ये चीज़ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो नई वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है वो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 7 6 इसकी वैल्यू आती है। क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, देखो स्क्वायर निकालने का सबसे इजी मेथड है, सॉरी नॉट अ इजी मेथड। यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो ये जो मेथड होंगे हमारे बहुत इजी मेथड होंगे जिनसे कि आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको ये वीडियोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो शॉर्ट ट्रिक के साथ में और डिटेल्स के साथ में मिलती रहेंगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगा जिसमें हमारा रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिफरेंट मेथड। अब वो मेथड कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। मेथड में फर्स्ट रहेगा हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। पहला मेथड रहेगा हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सेकंड मेथड हमारा रहेगा इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड मेथड हमारा इसमें रहेगा डिवीज़न मेथड। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा और बहुत ही इजी टाइप से मैं बताऊँगा, आप किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 का स्क्वायर हमारा इजी मेथड से हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा चलो मैं आपको आइडिया दे ही देता हूँ क्या होगा। 24 का स्क्वायर है तो जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जैसे ना ये हमें मल्टीप्लाई लेना है और मल्टीप्लाई लेने के बाद में फिर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हमें क्या करना है ये प्लस ये जो वैल्यू है 4 का स्क्वायर ये हमें सेट करना है डिजिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। 4 और 16 हमारा कितना हो जाता है, मैं इसे थोड़ा सा, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास में ये 2 और 4 दिया गया है तो हम क्या करते हैं जितने भी नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 4 इंटू दिस 2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास में नंबर आ रहा है उसे यूज़ करते हैं। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ये नंबर आ गया। फिर हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास में ये 2 दिया गया 4 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पे 4 लेना है, 2 डिजिट में यूज़ करेंगे एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास में 16 आ रहा है, तब हम इसे रखेंगे 40416। ओके, तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को
इनके जो वैल्यू है यहाँ पे हमें इसे ऐड करना है 16 को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे प्लस करते हैं तो ये 6, ये 7 और ये 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है ना। एक और बार मैं बता दूं आपको, जैसे हमने 3 डिजिट दी है 2, 4 और 2, तो 2, 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए। ये इनके 2 डिजिट के नंबर में रखना है, 1 को कैरी रखना, 1 डिजिट को कैरी छोड़ देना है, ठीक है ना। और वहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा था इस नंबर को इन दोनों को जो सेट किया उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने मान लो 86 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 86 का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 × 6 × 2, तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 6 48, 48 2 96। ओके, 48। आप इसे चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा। फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हमें निकालना है। 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64, 6 का स्क्वायर हमारे पास में हो गया 36। इनसे जो नंबर बनेगा उसे इसमें ऐड करना है, 6436। अब यहाँ पे हम इसे जो ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 96। यहाँ पे हम 6 और 3 और 6 9, 13 और ये 7। आपको मैं ये दूसरी ट्रिक बता दूं, ये तो हमारे पास में ये हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रिक मैं बता दूं, 96 सॉरी नॉट 96, दैट इज़ 86। 86 का जो हम स्क्वायर करते हैं, अब हमारे पास में 2 डिजिट है। 2 डिजिट का स्क्वायर की जो डिजिट्स होती हैं मैंने आपको बताया था 3 to 4 होती हैं, और ये हमारा क्या नियर टू 3 डिजिट नंबर के पास जा रहा है, इसलिए हम 4 डिजिट में इसे कन्वर्ट करके रखेंगे। मतलब हमारे पास में ये 4 डिजिट हमने इस तरीके से बनानी है, ठीक है। अब 4 डिजिट पे हमें सेट करना है, तो सेट कैसे करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। हमारे पास में ये होता है जैसे 25 से कंपेयर करके चलते हैं, या फिर ये हमारा 100 के नियर बाई जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम 50 से कंपेयर करें। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, इस तरीके से होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो 100 के नियर बाई आ रही है, उससे हम इसे क्लियर कर लेंगे। तो ये क्या आ रहा है, 100 के नियर बाई आ रहा है, ठीक है। नियर बाई इस तरीके से हमारा जो साइन होता है 86 होता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे 4 डिजिट में हम सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 से 86 14 लेस है, तो मीन्स हम क्या करेंगे 100 में से उसका डबल माइनस कर देंगे, 28 माइनस कर देंगे। तो 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में हमारे पास में जो 14 आ रहा है, तो 14 का स्क्वायर हमें इसमें सेट करना है। वो सेट कैसे करेंगे कि हमें 4 डिजिट तक लिखना है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। अब 196 को यहाँ पे सेट करना है, 1 जो 6 9 और 1 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जो आपके पास में ये वाला क्या है वो इसमें ऐड होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 दिख रहा है ये 7 2 और 1 3 9 6। आप इन्हें चेक कर लीजिए, ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। आप इस मेथड से कर लीजिए या फिर इस मेथड से कर लीजिए।